हेलो एवरीवन, हेलो तेजस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। और आज की टैरो रीडिंग में देखने वाले हैं ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 यानी कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये 3 मंथ्स आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर एनर्जीज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, सरप्राइजेस हैं, चैलेंजेस हैं, गाइडेंस है, एडवाइस है, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। एंड जो भी मैसेजेस मिलेंगे आपके करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप वाइज, वो भी यहाँ पर देखेंगे। एज यूजल आप लोगों के सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं और इंट्यूटिवली आप लोगों को अपने लिए एक कार्ड को सेलेक्ट करना है, या फिर से अगर आपको इन दोनों में से कोई एंजल नंबर बार बार ही दिख रहा है तो आप उसको चूज करके भी ये रीडिंग को अपने लिए देख सकते हैं। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है यहाँ पर ये बटरफ्लाई का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये एंजल नंबर 10 एंड 10। ठीक है। ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर ये शार्क का कार्ड एंड ये जो कार्ड हैं ये आपकी एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हुए खुद ही यहाँ पर शफलिंग के दौरान मैंने पहले से निकाल के रखे हैं। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर शार्क का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर एंजल नंबर 1111। तो आप आराम से चूज़ कर लें, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे कि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ चीज़ें नहीं। तो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, जो रेजोनेट करे उसे अपने लिए रख लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट, वेलकम टू योर रीडिंग। सो अगर आप लोगों ने ये बटरफ्लाई के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 10 को, तो देन लेट्स सी कि आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 कैसे रहने वाला है। सबसे पहले इस बटरफ्लाई के एनर्जी के साथ आप ना ये 3 मंथ्स में एक फ्रीडम की एनर्जीज को क्लेम कर रहे हैं। समहाउ हो सकता है कि आप जिस भी एनवायरनमेंट में हैं इस वक्त वहाँ पर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो, इरिटेट हो रहे हो, वहाँ पर चीज़ें जो हैं आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपको बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील हो रहा हो, आपको ऐसा लग रहा हो जैसे आपकी ग्रोथ वहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये 3 मंथ्स की एनर्जी में आप अपनी फ्रीडम को क्लेम कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हो जहाँ पर आप अपने डिसीजंस अपने आप ले रहे हो, अपनी यू नो किस तरीके से आपको काम को करना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को आगे लेकर जाना है। तो आप अपने लिए वो स्टैंड ले रहे हो और उसके चलते कुछ चेंजेस आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। तो ये मुझे एक मेन एनर्जी यहाँ पर ये कार्ड एंड ये एंजल नंबर के साथ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और एक मैसेज है आप लोगों के लिए, ट्रस्ट द प्रोसेस। कभी कभी ना जब हम कोई चेंज की शुरुआत करते हैं, कोई बड़ा कदम उठाते हैं, हमें इंस्टेंटली उसका रिजल्ट नहीं दिखते हैं, लेकिन हमें धीरे 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 शिफ्ट वो एक बड़ा दिखाई देता है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ऐसे कहीं पे लिख लेना, ट्रस्ट द प्रोसेस। ठीक है। जब भी एंजाइटी हो बस ये बोलना अपने आप से, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट द प्रोसेस। ओके। तो चलिए अभी टैरो की हेल्प से देखते हैं। यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, इस रीडिंग की शुरुआत बहुत ही शुरू हुई ये चैनल मैसेज के साथ। अभी टैरो से भी देख लेते हैं आपके लिए डिटेल में कैसे रहने वाले हैं 3 मंथ्स। एंड आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। क्या मैसेज है ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं आप। 2 1 ओके। सो पहला ही कार्ड यहाँ पर डेथ है एंड बटरफ्लाई की एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन को ही बताती है। मैं निकाल लेती हूँ एक बारी सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। 8 ऑफ वॉइसेस, मैंने बोला ना बहुत सफोकेटेड हुए हो आप अपनी लाइफ में। जो चाहा वो कर नहीं पाए, जैसे सोचा वैसे हुआ नहीं, अपनी तरफ से 100% दिया आप लोगों ने लेकिन फिर भी रिजल्ट्स मिले नहीं। तो यहाँ पर ना अपने आप को लेकर आप में से कुछ लोग अपने आप से खफा भी हैं कि मैंने ऐसे क्यों नहीं करा, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, है ना, मुझे ये डिसीजन ले लेना चाहिए था। अपने आप से बहुत सारी शिकायतें भी हैं आप लोगों को। बट अब ये 3 मंथ्स की एनर्जी कैसी है, एक रेवोल्यूशन वाली एनर्जी है। यहाँ पर आप किस्मत के भरोसे नहीं बैठने वाले, दूसरे लोगों के भरोसे नहीं बैठने वाले। अपना जैसे एक कमांड अपने हाथ में ले रहे हो और बस अब तैयार हो जाए, कितने चैलेंजेस आए, मुझे जो करना है मैं करके दिखाऊंगी या मैं करके दिखाऊंगा। वो एनर्जी है, मतलब अपने वो कंफर्ट से बाहर निकल रहे हो, अपने वो पिंजरे से बाहर निकल रहे हो।
जिसमें एक अवेकनिंग भी है यहाँ पर, सॉर्ट ऑफ। मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात नहीं करूँगी, बट ये अवेकनिंग है लाइफ के रिलेटेड, कि आप जाग रहे हो, है ना? चीज़ों को लेकर जाग रहे हो कि भई ने खुद के करने बिना कुछ नहीं होने वाला, कुछ ऐसे एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए मिल रही है। और कि जो भी कुछ हो रहा है, कहीं न कहीं से तो आपको कुछ हर्ट हुआ है। कहीं से तो कुछ दुःख मिला है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको बहुत हर्ट कर जाएगी, और आप वहाँ से अपनी लाइफ़ में ये चेंज की शुरुआत कर दोगे, या फिर से ऑलरेडी हो चुका है कि कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर गई है अंदर से, है ना? और यहाँ पर एट द सेम टाइम स्पिरिचुअलिटी में भी मैं आप लोगों को देख रही हूँ कि आगे आप बढ़ रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, एक अच्छा रूटीन अपने लिए सेटअप कर रहे हो, और प्रेयर कर रहे हो डिवाइन से बहुत सारी। तो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये 3 मंथ्स में टोटल चेंज, बदलाव आपकी लाइफ में रहने वाला है। एंड एट सम मोमेंट आपको लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? मेरी क्या गलती है? मुझसे क्या गलत हुआ है? बट नेक्स्ट लेटर ऑन आपको रियलाइज़ होगा कि अगर वो नहीं होता आपकी लाइफ में, तो फिर आप वो नहीं होते जो आप अभी बनने जा रहे हो, है ना? तो ये रियलाइज़ेशन वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। ब्लेसिंग्स की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर आपके लिए कोई ट्रैवल नज़र आ रही है ये 3 मंथ्स में। एंड कुछ काम आपके बन रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके बन रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, या फिर से आपके माइंड में कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव करने के आइडियाज़ खुद ब खुद आ रहे हैं। ये ट्रांजिशन वाला टाइम पीरियड है ना आपके लिए, तो आपके लिए मैसेज यहाँ पर ये है कि देखो, मेडिटेट करना पड़ेगा, ध्यान करो डेली सुबह उठकर या रात को सोने के पहले। इससे आपको एनर्जी, स्ट्रेंथ एंड पॉजिटिविटी मिलेगी। और मैं आपको एक प्रैक्टिस बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप ना डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। आप इनहेल करो, गहरी सांस लो, और जब आप इनहेल करो तो फील करो सारी पीस, पॉजिटिविटी, यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है। अपनी ब्रेथ को फॉर 5 और 6 सेकेंड होल्ड करो, और जब आप रिलीज़ करो तो फील करो कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, स्ट्रेस है, वो सब आउट हो रहा है, बाहर जा रहा है। टाइमर लगा के 10 मिनट्स ना आप ये कर लो, आप देखना आपको विदिन 2-3 डेज़ ही आपकी लाइफ में चेंज दिख जाएगा। अब जो लोग करेंगे उनको ये चेंज पता चलेगा, जो लोग नहीं करेंगे उनको नहीं चलेगा। तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स से दी जा रही है, आप उसको फॉलो करें। तो अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इनडिसिजन एंड द थिंकिंग मैन। बहुत सोचोगे अपनी लाइफ को लेकर, फ्यूचर में क्या करना है, आगे किस तरफ जाना है, क्या सही है, क्या गलत है। ये सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ोगे, कि मन में बहुत सारे सवाल भी हैं कि मुझे मेरे क्वेश्चंस के आंसर कहाँ मिलेंगे। कुछ लोग यहाँ पर एक गुरु की भी तलाश में हैं, ये 3 मंथ्स में किसी टीचर की तलाश में, कि कोई मुझे गाइड करे, कोई मुझे रास्ता दिखाए, कोई मुझे बताए कि सही क्या है। और कुछ चीज़ों में थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी फ़ील करने वाली हो कि मैं ये करूँ या ये मैं ये करूँ। अब ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है ना, तो आपके सामने 2 चॉइसेस होंगी। आप या तो अपनी वही पुरानी लाइफ़ जिसमें सफ़ोकेशन है, स्ट्रगल है, आप उसी को चूज़ करें, या फिर से कुछ बड़ा करने का रिस्क लें और आगे बढ़ें, और उस पे स्टैंड लें, उस पे काम करें, अपने ऊपर विश्वास करें, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करें। तो आप दोराहे पे जैसे अटक जाओगे, और वहाँ पर आप क्या चूज़ करते हो उसी पर आपकी डेस्टिनी डिपेंड करेगी। तो ये 3 मंथ्स भाई, मोर पावर टू यू। ग्रुप नंबर फर्स्ट मैं प्रेयर करूँगी कि आप सही चुनाव करें, सही चीज़ को चुनें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि ये डिसीज़न आपकी लाइफ को बदलेगा। बहुत सोच समझ कर ही डिसीज़न लेने हैं, जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं करना, और आगे बढ़ते रहना है। आपके मन में ना एक क्यों बहुत आएगा, क्यों ऐसे हुआ? क्यों ये करना है? क्यों, मतलब आपके मन में क्यों बहुत आएगा। और आपके लिए मैसेज ये है यूनिवर्स की तरफ से कि मन में जो भी सवाल आएँगे, उनके जवाब आपको मेडिटेशन में मिलेंगे, और तब मिलेंगे जब आपका मन शांत होगा। जब अब मन में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तब नहीं मिलेंगे। तो जो मैंने डीप ब्रीथिंग वाली प्रैक्टिस बोली, उसे करना भई, ये थ्रू आउट 3 मंथ्स करो। चेंजेस जब आपको दिख जाएँगे, आप मुझे खुद ही आके बताओगे। राइट? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, रिग्रेट।
आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। मैंने बोला ना, खुद से शिकायतें हैं आपको बहुत ज़्यादा। डाउट है अपने ऊपर, विश्वास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि पास्ट में कुछ गलत डिसीजंस रहे हैं, पास्ट में कुछ गलत चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट कर लिया। बट द मैसेज इज़ कि अब रिग्रेट से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ यू कैन नॉट चेंज द पास्ट, यू कैन ओनली एक्सेप्ट योर पास्ट एंड अब उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, अपने प्रेज़ेंट में रहो। लिव इन योर प्रेज़ेंट मोमेंट, ग्रुप नंबर फर्स्ट। बी इन योर प्रेज़ेंट मोमेंट। थिंक अबाउट योर फ्यूचर कि आपने क्या करना है, क्या डिसीज़न लेना है। अब ये नहीं कि फ्यूचर की टेंशन लेने लग जाओ, नहीं। अपने प्रेज़ेंट को ही बदल सकते हो, तो उस पे ही काम करना है। फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, जो है आज है, अभी है। इसमें रहो, इसमें काम करो। तो ये रिग्रेट वाली एनर्जी को रिलीज़ करना है। आप जब मेडिटेट करें ना, मैंने अभी जो डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस बताई, यही करनी है। जब आप एक्सहेल करें तो आपको ये भी अफ़र्म कर देना है कि मेरे अंदर जो भी रिग्रेट है, जो भी डाउट है, मैं वो भी रिलीज़ करती हूँ। मेरे अंदर जो भी रिग्रेट है, जो भी डाउट है, मैं वो भी रिलीज़ करता हूँ। तो ये आपने करना है, ठीक है? करो इसको, तभी रिज़ल्ट मिलेंगे भई। और साथ में चाहो तो लेब्राडोराइट का ब्रेसलेट वेयर करो। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास अभी वो स्टॉक में है या फिर से नहीं है, बट लेब्राडोराइट आपकी बेस्ट वे में हेल्प करेगा। लेब्राडोराइट को वियर करो, ठीक है? लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको वो क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही स्टोन है, वो अवेकनिंग का स्टोन है। वो आपको सच दिखाता है, सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करता है, आपको आपके बेस्ट वर्जन में लेकर आता है, आपको आपका पोटेंशियल याद दिलाता है। वो मैजिकल स्टोन है भाई, आपकी इनर ग्रोथ के लिए। एक पर्सन जो खुद को इवॉल्व करना चाहता है, उसको लेब्राडोराइट वेयर करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कंपल्शन है, बट करोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है? लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप अपने लिए देख सकते हो। यहाँ से और भी देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, गो इनवर्ड, इट्स टाइम टू कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड। आपकी लाइफ में जो भी दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, ग्रुप नंबर फर्स्ट, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ नेगेटिव बिलीव्स हैं आपके इनर चाइल्ड। यानी कि जब आप छोटे थे तब कुछ हुआ था, कुछ ऐसे बिलीव्स बन गए, कुछ ऐसी चीज़ें बन गई जो अभी तक आप उस बोझ को कैरी कर रहे हो। अगेन यहाँ पर बटरफ्लाई की एनर्जी है, बदलाव की एनर्जी है, चेंज की एनर्जी है। अपनी इनर इनर चाइल्ड मेडिटेशन रहता है, बेसिकली इनर चाइल्ड हीलिंग मेडिटेशन। अगर ऐसे कोई कोच मिलते हैं जो आपको करवा सकते हैं, तो आप वो मेडिटेशन करें, आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। ये 3 मंथ्स में आपको ये हीलिंग के 3 मंथ्स हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन के 3 मंथ्स हैं, ये चेंज के 3 मंथ्स हैं, ये रियलाइजेशन के 3 मंथ्स हैं। तो ये फर्स्ट क्वार्टर आपको हिलाने वाला है, ग्रुप नंबर फर्स्ट। बट ये जो भी कुछ हो रहा है, मैं ये देख रही हूँ कि आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है, आपके बेस्ट के लिए ही हो रहा है। बस परेशान मत होना ज़्यादा। मैंने यहाँ पर सारे सॉल्यूशंस आपको बताए हैं, साथ ही उन्हें लिख लेना, याद रखना और उनको प्रैक्टिस करना। आई डोंट नो ये कार्ड्स क्यों गिर रहे हैं बार-बार ही। ग्रुप नंबर फर्स्ट, स्नेक, लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस। अपने आप के ऊपर, ग्रुप नंबर फर्स्ट, भरोसा रखो। आपसे ये कहा जा रहा है यहाँ पर। स्नेक्स जो हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी को भी बताते हैं कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है। जब आपका जैसे इवोल्यूशन शुरू हो रहा है, आपकी सोल अभी इवॉल्व होने को तैयार है, अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने को तैयार है। आपको अपने बेस्ट वर्जन में आना है, एंड लेब्राडोराइट आपके लिए बेस्ट है। आप लेब्राडोराइट को ज़रूर वियर करें, ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप अपने अंदर की डिविनिटी देखो, हर एक पर्सन के अंदर वो डिवाइन सोल ही है कहीं ना कहीं, लेकिन अपनी डिविनिटी को नहीं पहचान पा रहे हैं ना लोग आजकल। वो बस मैं, मेरा, मुझसे, अम, ये जो कलयुग वाली चीज़ें हैं, इन्हीं में फँसे हुए हैं और भूल गए हैं कि वो एक्चुअल में क्या थे। गलती किसी की नहीं है इसमें। ये जो फ़ेज़ है, ये जो जीवन का, ये ऐसा ही है। यहाँ पर अंधेरा, डार्कनेस, नेगेटिविटी इस वक़्त हावी है लोगों के ऊपर।
लेकिन आप ये 3 मंथ्स में अपनी वो सोल को पहचान पा रहे हो, आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, अपने ट्रू एसेंस को जान पा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। लास्टली ये डेक से भी देख लेते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग रही है आप लोगों की। मुझे बताना करेंटली आपकी करंट एनर्जी क्या है? बस इतना लिख बहुत शॉर्ट में लिख देना 1 और 2 वर्ड्स में कि आप क्या फ़ील कर रहे हो। पाइल 1 और अपना बस लिखना कि आप किस एनर्जी में हो, सो दैट मुझे भी कलेक्टिव एनर्जी समझने में हेल्प होगी। क्लोवर, रिलीज़ योर गिल्ट। यस, यहाँ पर रिग्रेट को रिलीज़ करना है। वही जो गिल्ट है उसको रिलीज़ करना है। इट्स ओके, हम ह्यूमन हैं और सबसे गलती होती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि गलती नहीं होती हो, कि हम गलत डिसीज़न नहीं लेते हो, लेकिन हम गलती कर कर ही सीखते हैं, है ना? जो कुछ होना था शायद वो होना लिखा था, इसलिए हो गया। अब आप अपने अंदर से रिग्रेट को और गिल्ट को रिलीज़ करें। अपने ऊपर जो आपको डाउट हो गया है, जो कॉन्फिडेंस में कमी हो गई है, उसको रिलीज़ करें, और रिलीज़ करने का तरीका भी यहाँ पर आपको बता दिया है। ट्राई करना ग्रुप नंबर फर्स्ट, ट्राई नहीं करोगे, देखो एक्शन आपको लेने पड़ेंगे ना। टैरो आपको एक्शन लेना बताता है, तो एक्शन आपने लेने पड़ेंगे। ठीक है? तो आप एक्शन लीजिए, काम करिए, आपको डेफ़िनिटली रिज़ल्ट्स मिलेंगे। एंड ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर फर्स्ट। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि ये रीडिंग कैसे लगी? किस तरीके से इसने आपको हेल्प किया? क्या बात आप याद रखोगे आगे जाके? लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और पर्सनल रीडिंग अगर आप अपने लिए लेना चाहते हो, टैरो रीडिंग या बर्थ चार्ट एनालिसिस, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर से और अगर आप हेलो ग्रुप नंबर 2, सो अगर आप लोगों ने ये शाह के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से एंजल नंबर 1111 को, देन लेट्स सी कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 आपके लिए कैसे रहने वाला है। एंड सबसे पहले यहाँ पर ये जो शाह की एनर्जी है एंड ये जो 1111 की एनर्जी, इसके साथ मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। एज़ इफ जैसे आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हो, लीड कर रहे हो अपनी लाइफ में। मतलब जैसे वो वाला एक टैग है ना, माई लाइफ माई रूल्स वाली एनर्जी। तो मुझे कुछ वैसे नज़र आ रहा है कि अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से जी रहे हो, अपने डिसीज़न ले रहे हो, अपने जो भी आप कभी सपने देखा करते थे कि मैं ऐसे करूँगी, मेरे पास पैसे होंगे तो मुझे ये करना है, वो करना है। आई डोंट नो, बट समहाउ आपके सपने जैसे पूरे होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी यहाँ पर टैरो से भी डिटेल में देख लेते हैं, पर कोई बड़ा शिफ्ट तो आप लोगों की लाइफ में यहाँ पर है। बाकी अभी देखते हैं यहाँ पर, और आप लोग अपनी आंखें बंद करके डिवाइन से प्रेयर ज़रूर करिएगा कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोगों को गाइड करें, और जो भी बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस हो वो आपको यहाँ पर इस रीडिंग से रिसीव हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कैसे रहने वाले हैं ये जनवरी फरवरी एंड मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 फॉर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, कैसे एनर्जीज है, इवेंट्स हैं। ओके, क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन, वाओ, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। मैं एक बारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। 10 ऑफ वॉइसेस, दी हर्मिट, ठीक है, 3 ऑफ मटेरियल एंड 8 ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत सारी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब गुड न्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, ब्लेसिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं यहाँ पर। आप अच्छा फील कर रहे हो। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी एनर्जीज पॉजिटिव है। और जैसे एक स्नेक होता है ना, वो अपनी ओल्ड लेयर को शेड करता है, अपनी पुरानी स्किन को शेड करता है, सो दैट वो एक नई स्किन में आ सके और उसका साइज़ बढ़ सके। वैसे ही आप लोग अपनी पुरानी लेयर, अपने पुराने वर्जन को जैसे शेड कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉइसेस की एनर्जी है, और अपने एक नए वर्जन में जा रहे हो, अपने एक नए अवतार में जा रहे हो। अपने अंदर के इंस्पिरेशन को, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, और आपका दिल जो हमेशा से करना चाहता था वो कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपनी हॉबी, अपने पैशन के साथ काम कर रहे हैं। मे बी जैसे आप अपनी 9 to 5 जॉब में खुश नहीं थे, बट अब आप अभी अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हो, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, स्लोली एंड स्टडी शिफ्ट कर रहे हो चीज़ों को।
और बहुत सारी नॉलेज गेन कर रहे हो। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है, मैं यहाँ पर स्टडी देख रही हूँ कि स्टडी वर्क चलने वाला है। कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ क्लासेस ले रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर ट्रैवल है, यहाँ पर आप किसी जगह पे बहुत टाइम से विज़िट करना चाहते थे, तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल हो रही है। कुछ लोग पार्टनरशिप में अपना कोई नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, है ना? तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नज़र आ रही हैं। आप ना अपनी लव लाइफ में इस वक्त थोड़ा-सा कन्फ्यूज़्ड होंगे, आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, चीज़ें कहाँ जा रही हैं। या मे बी आप अभी थोड़ी-सी लव लाइफ में मुझे कन्फ्यूज़न वाली एनर्जीज़ दिख रही है कि समझ में नहीं आ रहा कि अगर रिश्ता है तो आगे उसमें क्या होगा, वो कहाँ जाएगा, चीज़ें कैसे रहेंगी, कैसे सब कुछ। मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगी अनहैप्पी, बट वो चीज़ें जैसे काफ़ी टाइम से चलते आ रही हैं और आप अभी सोच में पड़े हो कि भाई अब आगे होगा क्या यहाँ पर, है ना? बट करियर वाइज़, आपकी पर्सनल लाइफ, ग्रोथ, एक्सपेंशन, एनर्जी वाइज़, ये 3 मंथ्स की एनर्जी बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लव लाइफ के लिए यहाँ पर हीलिंग है भाई। अगर बार-बार ही चाहे शादी हुई भी है या नहीं भी हुई है, रिलेशनशिप फेलियर आपने एक्सपीरियंस करा है, आपको ऐसा लगता होगा शुरुआती में तो सब अच्छा चलता है, बाद में कुछ-कुछ हो जाता है, बाद में कुछ-कुछ खराब हो जाता है। रिलेशनशिप हीलिंग यहाँ पर लगेगी भाई। आपको अपने रिलेशनशिप को हील करने की ज़रूरत है, इसके लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर डेली बेसिस पे कर सकते हो। बाकी एक लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट भी मैंने वेबसाइट पे रखा हुआ है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में जो भी कामिक फैक्टर्स आ रहे हैं, जो भी सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, जो भी कुछ है, वो ब्रेसलेट आपको ना वो चीज़ को रियलाइज़ करवा के आपको हील करने में हेल्प करेगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। और अपना ख़्याल रखने की ज़रूरत है आप लोगों को, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों को लेट गो करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप अगर ओवर हो गया है तो वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आगे बहुत कुछ करने को यहाँ पर आपको मिलने वाला है जीवन में, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। अ, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा कुछ है, तो चीज़ों को रिलीज़ करना है आप लोगों को, ठीक है? अच्छा, मैंने ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी बोला था कि आप लोग मुझे अपनी एनर्जीज़ को बताना, करंट एनर्जीज़ अभी आपकी क्या हैं? बहुत लंबा नहीं लिखना है, छोटा-सा लिखना। पाइल 2 और जो भी आपकी एनर्जीज़ हो 2-3 वर्ड्स में बस लिख देना कि आपकी करंटली फीलिंग्स कैसी हैं, सो दैट मैं कलेक्टिव एनर्जीज़ को थोड़ा-सा चेक करने में मेरी हेल्प हो, ठीक है? बाकी अभी और भी देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर 2। रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड डोर टू रोमांस। लव लाइफ को लेकर वही कुछ-कुछ तो चल रहा है, और फॉर सम पीपल आप लोग अपने एक पुराने रिश्ते से मूव ऑन करके किसी न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो। एक नई कहानी अपने लिए लिख रहे हो, एक नई कहानी की शुरुआत यहाँ पर हो रही है आप लोगों के लिए। और मे बी उसके पहले आपको 333, 333 ये एंजल नंबर बार-बार ही दिखने लगेगा। ये भी यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है। जो भी करो वाइज़ली करना, स्मार्टली डिसीज़न लेकर करना, अपने दिल और दिमाग को साथ में रख कर करना, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और साथ में जो 3 मंथ्स का आपके लिए जो टाइम पीरियड है, ये है रिजुविनेशन का, अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करने का, अपने आप को रिवाइव करने का, सो दैट आप बेटर डिसीज़न ले सकें। तो हौच-पौच वाला समय नहीं है, स्ट्रगल वाला समय नहीं है। ये है मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, खुश रहो, नेचर में वॉक करो, अपना फ़ेवरेट सॉन्ग गुनगुनाओ, एन्जॉय करो, हँसते रहो, वर्कआउट करो, अच्छी किताबें पढ़ो। मतलब प्लेज़र वाली एनर्जी, प्लेज़र इन अ गुड वे, नॉट कि आप क्लब जा रहे हो, नॉट कि आप कुछ भी ऐसे-वैसे अल्कोहल वगैरह नहीं, बट इन अ गुड वे, है ना? अच्छी जगह जा रहे हो, कुछ आपको जैसे बहुत टाइम से किसी मंदिर जाना था, रिलीजियस प्लेस पे दर्शन करने जाना था अपने अकॉर्डिंग, अब वहाँ जा रहे हो, अच्छी एनर्जीज़, पॉज़िटिव एनर्जी को अपने अंदर लेकर आ रहे हो। तो ये वो वाला टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, ये चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। और जब आप खुश रहोगे, जब आपकी एनर्जीज़ पॉज़िटिव हैं, तो सब कुछ मतलब धीरे-धीरे खुद ही फिर अलाइन होता जाएगा आप लोगों के लिए, खुद ही फिक्स होता जाएगा आप लोगों के लिए। वो यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रहा है। रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ बड़ा होने वाला है भई, ये 3 मंथ्स में मुझे ये चीज़ दिख रही है। अच्छा, फॉर सम पीपल आप लोग का है कि भई हम तो मैरिड हैं, हमारे में अभी नया लव कैसे आने वाला है। आप डीप रिलेशनशिप हीलिंग कर रहे हो जिससे कि आपका रिश्ता हील हो रहा है, तो उसी रिश्ते में वापस से रोमांस आ रहा है। एंड
कुछ लोग अगर मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर कोई न्यू लव आपकी लाइफ में आ रहा है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। बाकी क्रिस्टल मैंने आपको बता ही दिया है, उसको अपने लिए ज़रूर वेयर करिएगा। यहाँ से दिखते हैं आपके लिए और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. यस, अपने ऊपर भरोसा रखना। एंड ये जो ग्रीन एनर्जी है यहाँ पर, ये मुझे बहुत ज़्यादा हार्ट चक्रा हीलिंग को दिखा रही है। आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो, अपने आप से सेल्फ लव कर रहे हो। कुछ अगर हेल्थ के रिलेटेड भी इश्यूज़ थे ना, तो अभी वो भी सॉर्ट हो रहे हैं, धीरे-धीरे रिलीज़ हो रहे हैं। ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड साथ में यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अगर एक बारी कुछ भी करने का ठान लें ना, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। बस आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय, वो मतलब वो विल पावर होनी चाहिए, लाइक आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। अपने ऊपर वो विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो आप कर लोगे, आपके लिए बड़ी बात नहीं है। मैनिफेस्टेशन करो, और मैनिफेस्टेशन में भी विजुअलाइजेशन की टेक्निक को यूज़ करो, ठीक है? आपको बहुत सारे ऐसे ना गाइडेड मेडिटेशन यूट्यूब पे भी मिल जाएँगे। आप लोग चाहो तो उनको अपने लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, ग्रुप नंबर 2। बट ओवरऑल अगर एनर्जीज़ की बात करूँ तो बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ रहने वाली हैं, क्योंकि रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। मैं आपको एक प्रैक्टिस और बताऊंगी जो मैंने ग्रुप नंबर 1 में भी बताई है, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस। आपने अपने फ़ोन में टाइमर लगाना है 10 मिनट्स का, और डीप ब्रीदिंग करना चालू करना है। आपने गहरी सांस लेनी है, ठीक है? और जब आप सांस ले रहे हो, जब आप इनहेल कर रहे हो, आपने फील करना है कि यूनिवर्स की सारी पॉजिटिविटी, पीस आपके अंदर जा रही है। देन आपको अपनी ब्रेथ को होल्ड करना है फॉर 5 और 6 सेकेंड, ठीक है? और उसके बाद जब एक्सेल करें तो आपने फील करना है कि आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, आप वो रिलीज़ कर रहे हैं। करके देख लो, 2-3 दिन में ही फ़र्क दिख जाएगा। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है, प्लस आपके माइंड को वो ऑक्सीजन जाएगी, आप बेटर वे में सोच पाओगे, डिसीज़न ले पाओगे। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं काफ़ी लोगों को रिकमेंड कर चुकी हूँ अपनी पर्सनल रीडिंग्स में, उनको हेल्प मिली है। आपको भी डेफ़िनेटली मिलेगी, ठीक है? इसको ट्राई करो, और फिर जब आपको अच्छा लगेगा तो आप फीडबैक तो आकर शेयर करोगे ही, राइट? और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर अभी, ग्रुप नंबर 2। Choose yourself today. Do not deny your importance. अब बहुत इम्पॉर्टेंट हो ग्रुप नंबर 2, अपनी इम्पोर्टेंस को डिनाई मत करिए, अपने आप को चूज़ करिए, अपनी खुशी को चूज़ करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग जब खुद को चूज़ कर रहे होते हैं, अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे होते हैं, तो वो गिल्ट फील कर रहे होते हैं किसी तरीके से। उनको लग रहा होता है वो सेल्फिश हो रहे हैं, कुछ गिल्टी फील करने लग जाते हैं, कुछ परेशान होने लग जाते हैं। देखो, आप हील्ड हो, आप खुश हो, तो आप अपने आस-पास वाले लोगों को भी हेल्प कर पाओगे, खुश रख पाओगे, है ना? ये वैसे ही आपके पास पैसे हैं तो आप चैरिटी कर पाओगे, अदरवाइज़ से फिर नहीं कर पाओगे, फिर तो खुद भी दुखी होते रहो, दूसरों को देख के भी दुखी होते रहो, राइट? जो आपके पास होगा आप वही दे पाओगे किसी और को, जो आपके पास नहीं है वो आप नहीं दे सकते किसी को। इसलिए कहा जाता है सेल्फ लव, पहले खुद से प्यार करो, क्योंकि जब आपके पास प्यार होगा तो आप प्यार दे पाओगे, अदरवाइज़ आप किसी भी रिश्ते में क्यों जाओगे? फिर लेने की वजह से जाओगे कि ये मुझे प्यार करेगा, ये मेरे साथ ऐसे करेगा, ये मेरे साथ वैसे करेगा, और आप एक डेस्परेशन में उससे प्यार करोगे, कुछ लेने की इच्छा से प्यार करोगे, जबकि प्यार लेने का नहीं, देने का नाम है। जब आप देते हो तो वो खुद ब खुद मिलता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को चूज़ करो, अपनी हीलिंग को चूज़ करो, एंड रिमेंबर यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी प्रेशियस, यू आर अमेजिंग, यू आर यूनिक, यू आर सुपर्ब। ठीक है? अपने आप को ये एफर्मेशन दो इस तरीके से, आई एम सुपर्ब, आई एम अमेजिंग, आई एम यूनिक, है ना? एफर्मेशन के कॉन्सेप्ट को भी मैं कभी कोशिश करूँगी क्लियर करूँ आप लोगों से, ठीक है? क्योंकि आजकल बहुत एफर्मेशन एफर्मेशन चल रहा है, बट लोग सही तरीके से नहीं करते हैं, तो फिर डाउट आ जाता है कि काम ही नहीं कर रही हैं ये चीज़ें, है ना? बट हर चीज़ का एक करने का तरीका होता है, ठीक है? अभी अपनी इम्पोर्टेंस को डिनाई मत करिए भई, ठीक है? और भी कार्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है? लव रिलेशनशिप हीलिंग ब्रेसलेट आपकी हेल्प करेगा भाई खुद को भी चूज़ करने में।
वे लिव एज ए फुली कॉन्शियस बीइंग, अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना। व्हेल की अगर खासियत आपको पता हो तो भाई इनका एक बहुत बड़ा ना रोल होता है, ये जो अंडर वाटर मतलब ओशियन का जो पूरा एक साइकिल बनाने में, एक लाइफ साइकिल बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। अभी यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, आपको भी अपना कंट्रीब्यूशन किसी तरीके से मदर अर्थ को देना है। मतलब मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ, कुछ ऐसा करना है जिससे आपका भी भला हो और जिससे और लोगों का भी भला हो, है ना? तो कुछ ऐसी चीज़ करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तो कॉन्शियस रहना है सबसे पहले, तो अपने प्रेज़ेंट मोमेंट में रहो, एब्सेंट माइंड में नहीं रहना है। और आप चाहें तो इसके लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन, आप यूट्यूब पे डालोगे माइंडफुलनेस गाइडेड मेडिटेशन तो आपको बहुत सारे मेडिटेशन मिल जाएँगे। आप उनको अपने लिए कर सकते हो, रात को सोने के पहले, सुबह उठने के बाद। और इस तरीके से जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे, आप बेटर वे में एक्शंस ले पाओगे, आप बेटर वे में चीज़ों को कर पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है? यहाँ से और देख लेते हैं लास्टली कि आपके लिए क्या मैसेज है। बट ये फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए काफ़ी ब्लिसफुल रहने वाला है, मैं ऐसे बोलूँगी। ग्रुप नंबर 2, ये एनर्जीज बार बार नहीं आती हैं, जितना जी सकते हो जियो भाई, खुश रह सकते हो खुश रहो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। लास्ट कार्ड है यहाँ पर, वाओ यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। हम सब इस एक यूनिवर्स का हिस्सा हैं। कोई माने ना माने, बट हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे सोर्स एक है और उसमें से हम सब अलग 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 निकल गए, अपनी अपनी लाइफ को जी रहे हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को जी रहे हैं, बट हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब हम किसी के साथ गलत करते हैं तो हम उसके साथ गलत नहीं कर रहे होते, हम अपने साथ ही गलत कर रहे होते हैं, और वो चीज़ लौट कर हमारे पास आती है ना? प्रेयर्स करनी है, अपने आप को प्योर रखना है, प्योरिटी अपने अंदर लेकर आनी है, और इस चीज़ पे बिलीव करना है कि हम सब एक ही एनर्जी का हिस्सा हैं, हम सब कनेक्टेड हैं। अपना कंट्रीब्यूशन समहाउ आपको देना है भाई। ये 3 मंथ्स में ना एक टाइम पीरियड है जब आपको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करना है। तो जब भी आप मेडिटेशन कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, यूनिवर्स से ये ज़रूर प्रेयर करना कि मैं अपने सोल पर्पस से कनेक्ट अभी हो रही हूँ या हो रहा हूँ, सो दैट अपना कंट्रीब्यूशन बेस्ट वे में दे सकें। चैरिटी करो, डोनेशन करो, जहाँ भी आपकी इंस्पिरेशन आपको ले जाए आप वो काम को करो, और खुले दिल के साथ करो, खुले मन के साथ करो। ये मत सोचो अभी इसका आउटकम क्या होगा, आउटकम देना यूनिवर्स की जिम्मेदारी है भाई। आप सही मन से सही इंटेंशन के साथ काम करो, रिजल्ट तो खुद ब खुद मिल जाएंगे आपको। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, ये है आप लोगों की रीडिंग, और मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आप लोगों को कैसे लगी। छोटे से में अपना एक्सपीरियंस शेयर ज़रूर करना मेरे साथ, मुझे बहुत खुशी होगी आपके कमेंट को रीड कर। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर भी कर सकते हो, www.healeroftheages717.com। बाकी लिंक्स आपको सारे ही मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।